एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो बड़ा सा स्टैचू चारों तरफ तबाही मचा देता है। सब लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। सॉन्ग चिल्लाकर कहता है कि कोई भी अपनी जगह से हिलना मत, वरना वो स्टैचू हम पर वापस हमला करेगा। ये सुनकर सब लोग शांति से बैठ जाते हैं। जूही ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर चुकी थी। सॉन्ग सुंगजिन को कहता है कि अगर तुम हमें झुकने को नहीं कहते तो हम सब अभी तक मर चुके होते। तुम्हारा शुक्रिया। स्टैचू के हमले में सॉन्ग का लेफ्ट हाथ कट जाता है, जिसे देखकर सुंगजिन थोड़ा घबरा जाता है और खून रोकने के लिए हाथ में पट्टी बांधता है। जूही एक बी रैंक हीलर होने के बावजूद सॉन्ग का हाथ ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत जल्दी डर जाती है और ऐसी सिचुएशन को झेल नहीं पाती। इसी वजह से जूही को डी या फिर ई रैंक डंजन्स में मिशन दिया जाता है। सॉन्ग स्टैचू को देखते हुए कहता है कि मैं खुद बहुत सारे बी रैंक डंजन्स में जा चुका हूँ, लेकिन मैंने इतनी खतरनाक चीज अभी तक नहीं देखी। मेरे हिसाब से तो ये ए या फिर एस रैंक डंजन का लगता है। ऊपर से एक स्टैचू पर इस कार्टेनॉन टेम्पल के कमांडमेंट्स लिखे थे। पहला, भगवान की इज्जत करो। दूसरा, भगवान के दिल से पूजा करो। और तीसरा, भगवान के प्रति अपनी आस्था का सबूत दो। अगर ऐसा करने में नाकामयाब हुए तो जिंदा नहीं लौट पाओगे। जवाब में सुंगजिन कहता है कि इसका मतलब उस स्क्रिप्ट में जिस भगवान को कहा गया है वो शायद ये बड़ा सा स्टैचू है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ सुंगजिन की बहन की दोस्त उसे कहती है कि तुम्हारा भाई एक हंटर है ना, जिसके जवाब में जीना कहते हैं कि हाँ वो एक हंटर है, लेकिन एक ई रैंक हंटर, इसलिए वो हर बार चोट खाकर आता है और उसके पूरे शरीर में हमेशा पट्टी बंधी होती है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि मैं उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती। इसके बाद हम लोग वापस डंजन में आते हैं, जहाँ एक हंटर गुस्से में आकर कहता है कि बहुत हो गया, अब मैं और नहीं रुक सकता। मुझे कल ही एक बहुत बड़ा कॉन्टैक्ट मिला था, मैं इस जगह में फंसकर नहीं रह सकता। मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं बिजली की रफ्तार से भागकर उस दरवाजे से निकल सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो भागना शुरू करता है, स्टैचू की आंखों से लेजर निकलती है, जो उस हंटर को जलाकर राख कर देती है और सिर्फ उसके पैर रह जाते हैं। ये देखकर सुंगजिन मन में सोचता है कि देखकर तो लगता है कि ये स्टैचू हमें चींटी की तरह मसल कर कभी भी मार सकता है, लेकिन ये ऐसा कर क्यों नहीं रहा? ये बाकी मॉन्स्टर से बहुत अलग है। इसके पास हमें मारने की ताकत है, लेकिन ये ऐसा कर नहीं रहा। एक मिनट, सॉन्ग अंकल, कार्टेनॉन टेम्पल का पहला कमांडमेंट, भगवान की इज्जत करो। इस डंजन के शायद कुछ रूल्स है, अगर मैं सही हूं तो। सुंगजिन अचानक से खड़ा होने लगता है और स्टैचू की तरफ मुड़ता है। ऐसा करते ही स्टैचू हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सुंगजिन तुरंत अपना सर झुका लेता है, जिसके बाद वो स्टैचू रुक जाता है। सुंगजिन चिल्लाकर कहता है कि सब लोग स्टैचू की तरफ मुड़कर झुक जाओ, हमें बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसे कमांडमेंट में लिखा है, भगवान की इज्जत करो। सुंगजिन की बात मानकर सब लोग स्टैचू की तरफ मुड़ जाते हैं और सर झुकाकर उसे इज्जत देते हैं। लेकिन ऐसा करते ही स्टैचू अचानक से शैतान की तरह हंसने लगता है, जिसे देखकर सबकी फटके चार हो जाती है। लेकिन स्टैचू हंसने के अलावा कुछ और नहीं करता, जिसे देखकर सबको लगने लगता है कि शायद अब वो घर जा सकते हैं। लेकिन तभी वो स्टैचू अपने थ्रोन से उठकर खड़ा हो जाता है और हंटर्स की तरफ बढ़ने लगता है। सुंगजिन सबको कहता है कि ये सब इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता, हमें कार्टेनॉन टेम्पल के दूसरे कमांडमेंट को पूरा करना होगा, भगवान की दिल से पूजा करो। ये सुनकर एक हंटर सामने आता है और कहता है कि शायद मुझे पता है इस भगवान की पूजा कैसे करनी है, मैंने बहुत से एंशिएंट गॉड्स के बारे में स्टडी की है, प्लीज मुझे यह करने दो। इसके बाद वो हंटर कुछ मंत्र बोलने लगता है, जिसके बाद वो स्टैचू सामने आकर रुक जाता है और अपने पैर से उस आदमी को कुचल देता है। सब लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। पार्क मन में सोचता है कि मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता, घर पर मेरी प्रेग्नेंट बीवी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर वो एक स्टैचू के पास जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसके पीछे रखा हुआ वो स्टैचू पार्क को दो हिस्सों में काट देता है। दूसरी तरफ भागते भागते सुंगजिन मन में सोचता है कि भगवान की पूजा करो, भगवान की पूजा करो, लेकिन इस चीज की पूजा कैसे करे? ये तो एक शैतान है। स्पीयर, एक्स, हैमर, स्वॉर्ड, इंस्ट्रूमेंट। एक मिनट, इंस्ट्रूमेंट? मेरी बात सुनो सब लोग, इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू की तरफ भागो, जल्दी। स्टैचू के पास खड़े होते ही वो स्टैचू इंस्ट्रूमेंट बजाने लगता है, लेकिन जब सुंगजिन और जूही स्टैचू के पास खड़े होते हैं तो कोई म्यूजिक नहीं बजता। सुंगजिन समझ जाता है कि एक स्टैचू के पास सिर्फ एक ही इंसान खड़ा हो सकता है। जूही को उधर छोड़कर सुंगजिन दूसरे स्टैचू की तरफ भागता है और इविल गॉड उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही वो पैर से कुचलने वाला होता है, सुंगजिन छलांग लगाकर स्टैचू के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो गलत स्टैचू की तरफ खड़ा हो गया था। वो स्टैचू शील्ड से उस पर हमला करता है,
लेकिन खून से लथपथ सुंगजिन रेंगते हुए इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास पहुंच जाता है। ऐसा करते ही इविल गॉड वापस अपने थ्रोन में बैठ जाता है। जूही भागते हुए सुंगजिन के पास आती है और देखती है कि उसका एक पैर कट चुका है। जूही उसके पैर को हील करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है, जिससे उसकी आंख और नाक से खून आने लगते हैं, लेकिन सुंगजिन का पैर हील नहीं हो पाता। सब लोग सॉन्ग पर इल्जाम डालने लगते हैं, ये कहकर कि सॉन्ग इस मिशन का लीडर था और यहाँ आने का आखिरी डिसीजन उसका था। ये सुनकर सॉन्ग कहता है कि तुम सब सही कह रहे हो, ये मेरी ही गलती है, मुझे तुम सब लोगों को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। तभी अचानक से इविल गॉड अपना हाथ उठाकर एक अल्टार को रूम के सेंटर में खड़ा कर देता है। सुंगजिन कहता है कि बहुत सारी किताबों में ऐसा कहा गया है कि अल्टार को बलिदान देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कार्डिनॉन टेम्पल का तीसरा कमांडमेंट, भगवान के प्रति अपनी आस्था का सबूत दो। ये सुनते ही किम अपनी तलवार सॉन्ग के गले पर रखकर कहता है कि इसका मतलब हम में से किसी को बलिदान देना होगा। सही कह रहा हूँ ना सुंगजिन? लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आ गया है लीडर। किम की बात मानकर सॉन्ग उस अल्टार के पास चले जाता है और सर्कल के अंदर जाते ही अचानक से एक आग जलने लगती है, लेकिन कुछ और नहीं होता। सॉन्ग सुंगजिन से पूछता है कि क्या मुझे कुछ और भी करना है। सुंगजिन बाकी हंटर्स को कहता है कि मुझे उस अल्टार को नजदीक से देखना पड़ेगा, प्लीज क्या तुम मुझे वहां तक लेकर जा सकते हो। तीनों के वहां पहुंचते ही 3 आग और जलने लगती है, लेकिन फिर भी कुछ और नहीं होता। एक गेट को 7 दिन लगते हैं पूरी तरह से खुलने में। इसे कहते हैं डंजन ब्रेकडाउन। ऐसा होते ही डंजन्स के अंदर रहने वाले मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में आ जा सकते हैं। इसी वजह से डंजन मिशंस में हंटर का काम होता है कि मॉन्स्टर के बॉस को हराकर डंजन के गेट को हमेशा के लिए बंद करना। इसका मतलब अगर ये लोग इस मिशन में फेल हो गए तो ये इविल गॉड इनकी दुनिया में कदम रख लेगा। सुंगजिन किम और जूही को भी सर्कल के अंदर आने को कहता है ताकि वो लोग इस मिशन को जल्दी खत्म कर सके। सबके अंदर आते ही आउटर सर्कल में बहुत सारे ब्लू फ्लेम्स जलने लगते हैं और दरवाजा खुल जाता है। सबको लगने लगता है कि शायद अब वो लोग घर जा सकते हैं, लेकिन तभी सारे स्टैचूज हिलने लगते हैं और हंटर्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही सुंगजिन उन गार्ड को देखता है वो सब रुक जाते हैं। सुंगजिन सबको कहता है कि ये एक बच्चों की गेम की तरह है। उन गार्ड्स को देखने पर वो उधर ही रुक जाते हैं, हमें बस उन्हें घूरते रहना है। उनमें से एक हंटर को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और वो सर्कल से बाहर निकलकर दरवाजे से भाग जाती है। सुंगजिन समझ जाता है कि ब्लू फ्लेम्स एक टाइमर की तरह समय समय पर बुझती रहती है और एक हंटर के बाहर जाते ही उसकी आग बुझ जाती है और दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। लेकिन क्या पता ये एक जाल हो, डर और खतरे का एहसास दिलाकर उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हो। शायद यही है आखिरी पड़ाव, द टेस्ट ऑफ फेथ। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए जिन्हो नाम का हंटर भी भाग जाता है। सुंगजिन गिड़गिड़ाकर कहता है कि प्लीज कोई मत जाना, हमें बस ब्लू फ्लेम्स के जाने का इंतजार करना है। ये एक टाइमर की तरह है, इसके बाद हम सब बच जाएंगे। जवाब में किम कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि सबके जाने के बाद हम हमेशा के लिए यहाँ पर फंस जाएं। हमें यहाँ तक सही सलामत पहुँचाने के लिए मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया कहता हूँ सुंगजिन, लेकिन मेरी एक फैमिली भी है जो मेरे वापस लौटने का इंतजार कर रही है। मुझसे ये और नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कर देना। ऐसा कहकर किम भी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही वो स्टैचूज आगे बढ़ने लगते हैं। अपनी लाचारी देखकर सुंगजिन भी रोने लगता है। सॉन्ग जूही और सुंगजिन को कहता है कि मैं इधर रुकता हूँ, तुम दोनों भागो यहाँ से। जब तक एक भी इंसान यहाँ पर रहेगा वो दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं होगा। जूही, सुंगजिन को लेकर जाओ यहाँ से। लेकिन जूही अपनी पावर्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर चुकी थी कि अब उससे हिला भी नहीं जा रहा था। ये देखकर सुंगजिन कहता है, सॉन्ग अंकल, जूही को लेकर यहाँ से जाओ, हमारे पास वक्त नहीं है। जूही, तुम्हें मेरे साथ डिनर पर जाना था ना, ये लो इसे रखो, तुम खाना ऑर्डर करो, मैं ये मिशन खत्म कर तुम्हारे पास आता हूँ। लेकिन जूही जाने से मना कर देती है। सॉन्ग जूही को बेहोश कर उसे अपने साथ लेकर जाता है और अब सुंगजिन अकेला रह गया था। वो स्टैचूज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सॉन्गजिन पास में रखी हुई तलवार उठाता है और मन में कहता है, मरने से पहले मैं तुम में से किसी एक को तो अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, आओ कमीनो। वो स्टैचूज बेरहमी से उसके हाथ पैर उखाड़ देते हैं, गले पर हमला करते हैं और जमीन से उठाकर अल्टार पर फेंक देते हैं। अपनी आखिरी सांस गिनते हुए सुंगजिन मन में कहता है कि मैं भी जीना चाहता हूँ, मेरा भी परिवार है जो मेरे आने का इंतजार कर रहा है, प्लीज भगवान मुझे एक और मौका दे दो। जैसे ही स्टैचू आखिरी हमला करता है, अचानक से हमारे सामने एक स्क्रीन खुलती है जिसमें लिखा है, करेज ऑफ द वीक, क्वेस्ट कंप्लीटेड। तुम प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाइड हो चुके हो, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो?
अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हारे दिल की धड़कन 0.02 सेकंड में बंद हो जाएगी। क्या तुम एक्सेप्ट करते हो? सुंग जिन यस को चूज करता है और ये एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।